जो जो लोग अपने जीवन में ज़्यादा चिंता करते हैं वो लोग इसे अवश्य सुने और अंत तक देखें। आपके भी जीवन में समस्या परेशानियां हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। इस वीडियो में ऐसी मोटिवेशन से भरी बातें बताई गई हैं जो आपको अवश्य सुननी चाहिए। और दोस्तों, और ऐसे ही और मोटिवेशन से भरे वीडियोस देखने और सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी ज़रूर से ऑल पे सेट कर दीजिएगा। और आप भी चाहते हैं अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बनना और अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा करना, तो दोस्तों अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखिए। और दोस्तों, आपके जीवन में भी बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं और आप भी अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तो चिंता करने में इस्तेमाल करते हो अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त। तो दोस्तों, आप चिंता ना करें और अपने काम करें, क्योंकि दोस्तों चिंता करने से या टेंशन लेने से हम अच्छी तरीके से सोच नहीं पाते, अच्छी तरीके से विचार नहीं कर पाते और हम कुछ अच्छे काम भी नहीं कर पाते। हम कुछ ना कुछ काम में गलतियां कर देते। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और उसके साथ ही में लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और दोस्तों आप इन सारी बातों को सिर्फ सुनो ही ना, बल्कि हमेशा याद भी रखो, क्योंकि दोस्तों कौन सी चीज़ कब काम आ जाए किसी को पता नहीं। इसलिए दोस्तों इन बातों का बहुत ज़्यादा आपके जीवन में आप उतारोगे इन सारी बातों को, इन सारी चीज़ों को, तो आपके जीवन में भी भरपूर बदलाव आएगा। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और इस वीडियो में बताई गई सारी बातों और विचारों को सिर्फ सुनो ही ना, बल्कि अपनी ज़िंदगी में उतारो और याद भी रखो। और दोस्तों, श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो सुख में साथ दे, जो लोग हमारे सुख में साथ दे वो अपने होते हैं, और जो दुख में साथ दे दोस्तों, जो अपने होते वो सुख में साथ देते। पर दोस्तों जब हमारा सुख खत्म होके दुख आता है, जब परेशानी आती है, तब कोई नहीं साथ देता। और दोस्तों कभी भी आप किसी का बुरा सोचो भी मत और बुरा करो भी मत। जो लोग सुख में साथ दे, जो सुख में साथ दे वो रिश्ते होते, और जो दुख में साथ दे वो फरिश्ते होते। इसलिए दोस्तों कभी भी आप सबका अच्छा सोचो और अच्छा ही करो। जो जिसके साथ जिस तरह व्यवहार करता है और रहता है उसका वैसा ही होता है। और दोस्तों कभी भी आपको किसी का बुरा सोचना नहीं चाहिए और कभी भी आपको किसी का बुरा करना भी नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति का आप अच्छा नहीं सोच सकते, जिस व्यक्ति का आप अच्छा नहीं सोच सकते, उस व्यक्ति का बुरा सोचने का भी आपको हक नहीं है। और दोस्तों कभी भी आप किसी का बुरा सोचो मत, कभी भी आप किसी का बुरा करो भी मत। जो जिसके साथ जिस तरह व्यवहार करता है उसका वैसा ही होता है। अच्छा करोगे तो अच्छा फल, पर बुरा करोगे तो बुरा फल। इसलिए अपने कर्म हमेशा अच्छे रखना, अच्छे कर्म तो अच्छा फल और बुरे कर्म तो बुरा फल। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते कि हमारे कर्मों के फल तो अगले जन्म मिलने वाले, तो हम इस जन्म में कुछ भी कर सकते, हमें कुछ भी नहीं होगा। जो लोग ऐसा सोचते उन्हें बता दूं कि आपको इस जन्म के सारे कर्मों के फल इसी जन्म मिलने वाले, ना कि अगले जन्म। इसलिए दोस्तों आप अपने कर्म अच्छे रखो हमेशा। जो भगवान से नहीं डरते कोई बात नहीं, पर अपने कर्मों से अवश्य डरो, क्योंकि कर्मों के फल तो भगवान को भी भुगतने पड़ते। और अपने कर्म हमेशा अच्छे रखना, आपके कर्मों के फल तो अवश्य मिलेंगे और उसके साथ ही में आपकी अच्छाई बुराई भी स्वर्ग में जाएगी। दोस्तों होता ऐसा है,
समझ लो, उदाहरण के लिए आप किसी का अच्छा करते हो, किसी की मदद या सहायता करते हो, तो आपकी अच्छाई स्वर्ग के मीटर में जाती है और आपको अच्छा फल भी मिलता है, आपको दोनों मिलता है। आप दोस्तों, आपको पता नहीं होगा, यह होगा, पर दोस्तों स्वर्ग में 2 मीटर होते हैं, आपकी अच्छाई के और बुराई के, जिसके ऊपर ही निर्भर होता है कि आप स्वर्ग में जाओगे या नर्क में। इसलिए दोस्तों अपने कर्म हमेशा अच्छे रखना, नहीं तो आप बुरे कर्म है तो नर्क में जाओगे या अच्छे कर्म है तो स्वर्ग में जाओगे। और अच्छे कर्म हो भी पर आपने बुरा किया हो तो किसी प्राणी या किसी पशु पक्षी के ही रूप में आप अगले जन्म में आओगे। इसलिए दोस्तों अपने कर्म अवश्य हमेशा अच्छे रखना। और दोस्तों कभी भी आप अपने जीवन में कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़ा कदम उठाने वाले होते हो, उससे पहले उसके ऊपर एक अच्छी योजना अवश्य बना ले, क्योंकि दोस्तों योजना बनाना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों योजना बनाओगे तो अच्छा होगा, क्योंकि दोस्तों एक सही और अच्छी योजना की वजह से ही आप कुछ बहुत बड़ा कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों कभी भी आपने देखा हो या ना हो, पर दोस्तों कौन सा भी बहुत ज़्यादा बड़ा कार्य करने से पहले उसके ऊपर एक सही और अच्छी योजना बनाना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए दोस्तों आप कुछ भी बहुत ज़्यादा बड़ा कदम उठाने वाले होते हो, उससे पहले एक बार उसके ऊपर एक सही और अच्छी योजना अवश्य बना ले। और दोस्तों आपके जीवन में भी बहुत ज़्यादा परेशानियां, दुख, दर्द, समस्या है, तो दोस्तों आप डरो मत या उनसे डर के भागो मत, बल्कि उनका सामना करो और उनके समाधान ढूंढो। और दोस्तों कभी भी हमेशा याद रखना, कभी भी आप किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ लो तो उसे एक बार अपनी किताब में एक किताब करो, उसके अंदर अवश्य लिख लेना। और दोस्तों लिखना क्यों है आगे बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों लिखने से होगा ये, आपको याद रहेगा कि इस समस्या का ये हल है, और क्या पता वही समस्या फिर से आपके जीवन में आ जाए तो उसका समाधान आप कर सको। और दोस्तों आपके मन में सिर्फ एक ही समाधान उस समस्या का नहीं आता, बल्कि बहुत सारे समाधान आते, पर दोस्तों क्या पता किस वक्त आप किस समाधान का इस्तेमाल ना कर पाओ और दूसरी कर पाओ। और दोस्तों आपके जीवन में जितनी भी समस्या आती है, उन सारी चीज़ों का समाधान आप अवश्य एक किताब में लिख लेना, जिससे फ़ायदा आपकी अगली पीढ़ी को और आपको ही होगा, जिसकी वजह से अगली पीढ़ी के जीवन में भी वो परेशानियां अवश्य आएंगी और उनका सामना वो ना कर पाए तो इन समस्या का हल उस किताब को उन्हें अवश्य दे देना, जिसकी वजह से उनका भी अच्छा होगा आगे और वो परेशानियों का समाधान कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों आप किसी भी बातों को या किसी भी बहुत ज़्यादा मूल्यवान विचार या बातों को या चीज़ों को आप कभी भी सिर्फ और सिर्फ सुने ही ना, बल्कि उन्हें याद भी रखें या लिख तो ले। और दोस्तों कभी भी अपने जीवन में समस्या से बंधे हो, आपके जीवन में चारों तरफ आपके पीछे समस्या पड़ी है और बहुत ज़्यादा कठिन समय है, गरीब परिस्थिति है, उस समय अच्छा यही होगा कि आप किसी से लड़े या झगड़े ना, क्योंकि दोस्तों ऐसे वक्त में हम किसी से लड़ेंगे या झगड़ेंगे तो हमारा स्वास्थ्य और उसके साथ ही में हमारा दिमाग शांत नहीं होगा और हम उसी झगड़े या किसी न किसी चीज़ के बारे में विचार करते रहेंगे। और दोस्तों आपको पता है हम ज़्यादा विचार करेंगे तो हम ज़्यादा टेंशन में रहेंगे। इसलिए दोस्तों आप कभी भी कुछ भी हो, और दोस्तों हमेशा याद रखना, कभी भी आपके बीच और किसी के भी बीच झगड़े हो तो झगड़ा होने के बाद आप एक बार उस झगड़े के ऊपर विचार अवश्य करिए। इस तरह विचार करिए कि गलती किसकी थी और शुरुआत किसने की।
इसमें मैं ऐसा करता तो मेरी गलती थी या किसकी गलती थी। इन बातों के ऊपर एक बार विचार अवश्य कर ले, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कितने सही हो और कितने गलत हो, और कितने आप मजबूत बने हो, और आपके अंदर कितनी कितनी खूबियाँ हैं। और दोस्तों, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद आपको पता ही चल जाएगा कि आप क्या क्या कर सकते हो, आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हो या फिर नहीं। और दोस्तों, आप भी अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हो तो दोस्तों, एक अच्छे और एक सच्चे मार्ग से ही सफल व्यक्ति बनना, क्योंकि दोस्तों, बुरे मार्ग से इस दुनिया में कौन सी भी चीज़ हासिल की गई कभी भी अच्छी नहीं होती, वो अंत तक आपके साथ कभी भी नहीं टिकने वाली। इसलिए दोस्तों, कभी भी आप अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हो तो एक अच्छे और सच्चे मार्ग से ही आगे बढ़ना। बुरे मार्ग से जो लोग आगे बढ़ते हैं वो लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। दोस्तों, बुरे मार्ग से चलने वाले बहुत लोग हैं, क्योंकि वो बुरा मार्ग है ये उन्हें नहीं पता। उन्हें तो ऐसा लगता है कि ये तो अच्छा मार्ग है, और उन्हें अच्छा मार्ग इसीलिए लगता है क्योंकि उस मार्ग के ऊपर उन्हें बहुत फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, आपको भी, आप उस बुरे मार्ग के ऊपर चलोगे तो आपको भी भरपूर फ़ायदे होंगे और भी आपको जो मनचाही चीज़ें मिलेंगी। पर दोस्तों याद रखना, बुरा मार्ग बुरा ही मार्ग होता है। आपको शुरुआत में ये लालच देता है बुरा मार्ग, आपको अपनी तरफ खींचने के लिए, और फिर आपको कुछ नहीं देता है तो सिर्फ और सिर्फ दुख, दर्द और परेशानियाँ, जो कि एक अच्छे मार्ग से चलने वाले, जो अच्छे मार्ग पे चलते हैं उनको परेशानियाँ मिलती है, उससे भी कठिन और उससे भी खतरनाक होती है। इसलिए दोस्तों, हमेशा अच्छे और सच्चे मार्ग पे चलना। जो सच्चाई के साथ है उनका कभी भी कुछ बुरा नहीं होता। उन्हें कठिनाइयाँ कितनी भी मिले पर उनका कभी भी बुरा नहीं होता, उनका अंत हमेशा अच्छा ही होता है। दोस्तों, क्या फ़ायदा इतने धन दौलत का, क्या फ़ायदा जब आपकी ज़िंदगी तो दोस्तों, क्या फ़ायदा इतने धन दौलत का जब आप खाने वाले तो दो ही रोटी हो ना। दोस्तों, क्या फ़ायदा इतने गाड़ियाँ बंगलों का, इन इन 5-10 मकानों का, आपकी ज़िंदगी तो एक ही है ना। दोस्तों, कभी भी आशा ज़्यादा मत करें। दोस्तों, जितना आपको मिले उसमें ही समाधानी रहना सीखो। आप ही नहीं, और भी बहुत सारे लोग आशा करते और ज़्यादा, जिसकी वजह से वो बड़ा कुछ नहीं कर पाते। और दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखने के लिए आपका धन्यवाद, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बड़ा धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।